भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को हल छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान बलराम जी के प्रागट्योत्सव हल षष्ठी की आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। इस बार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि का आरंभ 24 अगस्त 2024 शनिवार के दिन सुबह 7:52 से हो जाएगा, जो कि 25 अगस्त 2024 रविवार के दिन सुबह 5:31 पर षष्ठी तिथि समाप्त हो जाएगी। चूंकि रविवार के दिन षष्ठी तिथि का क्षय हो रहा है, इसलिए हल छठ का जो व्रत रखा जाएगा, चंदन षष्ठी का व्रत रखा जाएगा, 24 अगस्त 2024 शनिवार के दिन ही रखना चाहिए। हालांकि कई क्षेत्रों में हल छठ का व्रत 25 अगस्त रविवार को भी रखा जाएगा, लेकिन यदि आप हमारे पंचांग के अनुसार मानते हैं तो आपको 24 अगस्त 2024 शनिवार के दिन हल छठ का व्रत धारण करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंद्रोदय व्यापिनी हल षष्ठी रहेगी। चंद्रोदय व्यापिनी जो षष्ठी होती है उसका विशेष महत्व माना जाता है। इस बार चंद्रोदय व्यापिनी जो हल छठ रहेगी वो 24 अगस्त 2024 शनिवार को रहेगी और इस दिन चंद्रमा का उदय रात को 10:15 पर होगा। इस हल छठ को ऊब छठ, चंदन षष्ठी, चानन छठ और चंद्र छठ के नाम से जाना जाता है। कई राज्यों में इस दिन हल षष्ठी के रूप में भी इसे पूजा जाता है, माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम जी का प्रागट्य हुआ था। उनका शस्त्र हल था, इसलिए इस दिन को हल षष्ठी के रूप में मनाया जाता है और चंदन षष्ठी के रूप में भी इस दिन को धूमधाम से मनाया जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को ऊप छठ का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन विवाहिता और कुमारी कन्याएं व्रत रखती है। पूरे दिन निर्जला, बिना पानी के निराहार, बिना भोजन के व्रत धारण करती है। चानन छठ की कहानी सुनती है और ऊप छठ का व्रत और पूजा विवाहित स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए तथा कुंवारी लड़कियां सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए करती है। सूर्यास्त के बाद से लेकर के चंद्रोदय तक व्रत रखने वाली महिलाएं एवं युवती को खड़ा रहना होता है। इस दौरान जमीन पर नहीं बैठ सकती है, इसलिए इसे ऊप छठ कहा जाता है। हल छठ की पूजन की जो परंपरा है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से होती है। इस दिन पूजन के लिए सूर्यास्त के बाद, स्नान के बाद तैयार होकर के पूजन किया जाता है। कहीं कहीं पर प्रातःकालीन वेला में एक गड्ढा खोद करके उसमें जो है कुछ झाड़ियां रख करके, झरबेरी रख करके वहां पर पूजन अर्चन करके कथा का श्रवण किया जाता है। और कुछ क्षेत्रों में लकड़ी के पाटे पर जल का कलश रखकर उस पर रोली से स्वस्तिक बना करके 7 बिंदी लगा करके गिलास में गेहूं रख करके दक्षिणा रख करके पूजा अर्चना की जाती है। हाथ में गेहूं के 7-7 दाने लेकर के कथा श्रवण की जाती है। कहानी सुनने के बाद जल कलश तथा गेहूं उठा करके रख दिया जाता है। रात्रि में जब चंद्रमा का उदय होता है तब चंद्रमा को अर्घ्य देकर के गिलास का गेहूं तथा दक्षिणा ब्राह्मण को दान दी जाती है। चंद्रमा के उदय के बाद कलश का जो जल है वो चंद्रमा को अर्घ्य के रूप में प्रदान करके व्रत का पारणा किया जाता है, यानी व्रत को खोला जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान बलराम जी का प्रागट्योत्सव मनाया जाता है। भगवान बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। उनका मुख्य शस्त्र हल था, इसलिए बलराम जी को हलधर भी कहा जाता है। कई राज्यों में इस दिन हल छठ के रूप में मनाया जाता है। सूर्यास्त के बाद चंद्रोदय से पहले बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां इस दिन भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में दर्शन करने जाती है। और हल छठ की जो कथा आती है वो इस प्रकार है। किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी निवास करते थे। साहूकार की पत्नी रजस्वला होती थी, तब सभी प्रकार के काम कर लेती थी। रसोई में जाना, पानी भरना, भोजन बनाना, सब जगह हाथ लगा देती थी। उनके एक पुत्र था। पुत्र की
शादी के बाद साहूकार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में साहूकार एक बैल के रूप में पैदा हुआ। उसकी पत्नी अगले जन्म में कुतिया बनी। दोनों अपने पुत्र के यहाँ थे। बैल में खेतों से हल जुताया जाता था और कुतिया घर की रखवाली करती थी। श्राद्ध के दिन पुत्र ने बहुत से पकवान बनाए, खीर भी बनाई। अचानक कहीं से एक चील उड़ती हुई आई। चील के मुंह से एक मरा हुआ सांप था। वो सांप चील के मुंह से छूट करके खीर में गिर गया। कुतिया ने यह देख लिया। उसने सोचा कि इस खीर को खाने से कई लोगों की मृत्यु हो सकती है। उसने खीर में मुंह स्पर्श कर दिया ताकि उस खीर को लोग न खा सके। पुत्र की पत्नी ने कुतिया को खीर में मुंह आते हुए देखा तो गुस्से में एक मोटे डंडे से उसकी पीठ पर जोर से मारा। चोट तेज थी। कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। उसे बहुत दर्द हो रहा था। रात को वह बैल से जाकर के कह रही थी कि तुम्हारे लिए श्राद्ध हुआ, तुमने पेट भर भोजन किया होगा, मुझे तो भोजन भी नसीब नहीं हुआ। मार अलग से पड़ी। बैल ने कहा, मुझे भी भोजन नहीं मिला है, दिन भर खेत पर काम करता रहा। ये सब बातें बहू ने सुन ली। उसने अपने पति को बताया। उसने किसी पंडित को बुला करके इस घटना का विवरण किया और ज्योतिष के जानकार ने पता लगा करके बताया कि कुतिया उसकी माँ और बैल उसका पिता है। उसको ऐसी योनि मिलने के कारण माँ रजस्वला होने पर भी सब जगह हाथ लगाना, भोजन बनाना आदि कार्य करती रही। उसे बड़ा दुख हुआ और माता पिता के उद्धार का उपाय पूछा। पंडित ने बताया कि उसकी कुंवारी कन्या भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी छठ, ऊप छठ का व्रत करे। शाम को स्नान करके पूजा करके और व्रत का पारना चंद्रोदय होने पर करे। बैठे नहीं, पूरे दिन खड़ी रहे। अर्घ्य देने पर जो पानी गिरे वह बैल और कुतिया को छुए तो उनका मोक्ष हो जाएगा। जैसा पंडित जी ने बताया, कन्या ने उस छठ का व्रत किया, पूजा की। चंद्रमा का उदय होने पर अर्घ्य दिया। अर्घ्य का पानी पृथ्वी पर गिरकर बहते हुए बैल और कुतिया पर गिरे, ऐसी व्यवस्था की। पानी उन दोनों पर गिरने से दोनों का मोक्ष हुआ। उन्हें इस योनि से छुटकारा प्राप्त होगा। ऊप छठ माता जैसे इनका उद्धार किया वैसे सभी का उद्धार करना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले का भला करना। बोलिए छठ माता की जय। इस प्रकार छठ माता की यह कथा का आपने श्रवण किया। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप हल छठ के निमित्त, चंद्र षष्ठी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान या ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद धनराशि पहुंचा करके हल छठ का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।